आज की जिंदगी व्यस्त जिंदगी है। हर इंसान किसी न किसी काम में व्यस्त होता है और इसका असर इंसान के शरीर पर पड़ता है और कई बीमारियों का इंसान शिकार हो जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा खतरा इंसान की किडनियों पर पड़ता है। आज किडनी रोगों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं किडनी रोग के बारे में नागपुर के नेफ्रॉन हॉस्पिटल के संचालक एवं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेश जेसवानी से। आइए चर्चा करते हैं किडनी रोगों के बारे में, इसका क्या उपचार है, क्या इसके लक्षण है। नमस्ते, मैं डॉक्टर जितेश जेसवानी हूँ। मैंने डीएम इन नेफ्रोलॉजी किया है। मैं एक किडनी रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग जयपुर में कंप्लीट की, जिसके बाद मैं 2 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में जाके मैंने ट्रांसप्लांट फेलोशिप करी और अब मैं नागपुर अपने शहर वापस आया हूँ ये सोच के कि यहाँ पे किडनी रोग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इस महाराष्ट्र के इस एरिया में, एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाएं किडनी रोग के बारे में, स्पेशली इस कोरोना काल में जब सब पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं और वो अपने सेहत का उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जितना उन्हें रखना चाहिए। इस तरह अगर किडनी रोगों के बारे में अगर बात की जाए तो प्रमुख तौर पे किडनी में कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं, क्या कहेंगे? जैसे आज का जो माहौल है, लाइफ बड़ी सीडेंट्री हो गई है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गए हैं एंड उसके वजह से किडनी में बहुत तरीके के रोग हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है डायबिटिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें किडनी जो अपने महत्वपूर्ण काम है जैसे कि खून साफ करना, पेशाब बनाना, वो उस हद तक नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो एरिया है यहाँ पे बहुत जगह पे स्टोन डिजीज़, किडनी स्टोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसका एक हद तक काफ़ी कारण है ड्यू टू द वाटर। पानी में जो इम्प्योरिटीज़ और मेटल्स का जो कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से किडनी स्टोन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इंडिया में अगर हम देखें और स्पेशली हमारे राज्य में देखें तो हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर और किडनी स्टोन ये सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं किडनी फेल होने के, जैसे किसी तरीके का ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, वैस्कुलाइटिस होता है, उनसे भी किडनी फेल हो सकती है। जी, ऐसा भी देखा गया है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में किडनी की बहुत ज़्यादा मात्रा बताई जा रही है, किडनी फेलिवर की बहुत ज़्यादा मात्रा बताई, क्या कारण है? सर, हमने बहुत सालों से ये देखा है कि कई इन्फेक्शन हैं, कई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उनमें किडनी के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन हमने हमेशा ये देखा कि वो मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं या डायलिसिस उनको बहुत लंबे समय तक नहीं लगता, उनकी किडनी में रिकवरी आ जाती है। लेकिन ये हमने लास्ट 1.5 साल में देखा है कि कोरोना पेशेंट एक अलग तरीके से बिहेव करता है। कोरोना का असर किडनी के ऊपर अलग तरीके से इसलिए है क्योंकि उनमें उतनी रिकवरी नहीं है जितनी रिकवरी बाकी बीमारियों में है। दूसरी बात ये जो मैंने नोटिस किया कि कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको किडनी का कुछ बीमारी पहले था, जिनका जो सीरम क्रिएटिनिन हम नापते हैं जो एक हद तक बहुत कम था, लेकिन ड्यू टू फॉलोअप वो इतना डरे हुए थे घर से बाहर निकलने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, कि उन्होंने फॉलोअप नहीं किया और बहुत पेशेंट्स अब क्रैश लैंड करके आते हैं। पेशेंट्स आते हैं, दवाई छोड़ के आते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक कोरोना ने सिर्फ बीमारी के तौर पे नहीं असर किया है, लेकिन बाकी भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से किडनी के ऊपर असर हुआ है। देखा जाए तो आमतौर पर किडनी की जो रोग है उसके लिए हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोगों में निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। किडनी की कोई भी रोग अगर होते हैं तो उसको निग्लिजेंस कर देगा, बाद में देखेंगे और ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सर इसका कारण ये भी है कि शायद हम इतने बिजी हैं अपने लाइफस्टाइल में और हम खुद को इतना कभी कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते। आई थिंक किडनी का बीमारी एक ऐसा बीमारी है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स शायद आपको जल्दी पता ना चले, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग आना। तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे लगता था ऐसे ही स्वेलिंग आ रहा है, शायद पैर में ज़्यादा चलने से पैरों में स्वेलिंग आ रहा है। तो पैरों में सूजन आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, पेशाब रुक रुक के होना, ये कुछ अर्ली साइंस है जो आप पिकअप कर सकते हैं कि शायद आपको किडनी में कोई तकलीफ हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कारणों की वजह से हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है ये तो डे टू डे का प्रॉब्लम है। बट ये कुछ 4-5 साइंस हैं जो अगर आपको लगे तो आपको डेफिनेटली एक सिंपल चेकअप तो करा लेना चाहिए।
हम अगर अपने विदर्भ की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, यहाँ पे लीकर बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, तो लीकर का स्पेशली किडनी पे किस तरह का असर होता है, क्या? यस सर, काफ़ी ज़्यादा असर है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन। काफ़ी जो पदार्थ हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं, और हम बहुत बार ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो केवल लिवर की प्रॉब्लम के साथ नहीं, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम के साथ भी आते हैं। एंड अगेन इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस नहीं होते। पेशेंट्स इतना लेट आते हैं और उनको इतनी अधिक मात्रा में वो मिलावट रहती है उसमें कि उनके किडनीज भी डैमेज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली किडनी के ऊपर भी काफ़ी गंभीर असर हो सकता है। और एक चीज़ देखने में आई है, जैसे हमने बात की निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों में बाद में देख लेंगे, छोटा सा दर्द अगर होता है तो दर्द के लिए लोग पेन किलर का यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड पेन किलर की गोलियाँ खाना, ये किस हद तक के घातक हो सकता है किडनी के लिए? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पेन किलर्स होते हैं, स्पेशली कुछ पेन किलर्स, जैसे मैं कॉमन नाम लूँगा, जैसे डायनापार हो गया, जैसे कॉम्बीफ्लेम हो गया। बहुत मरीज़ ऐसे हैं जो दिन में 2-2, 3-3 बार लेते हैं ये बोल के कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, लेकिन कोई भी आप जब दवाई शरीर में लेते हैं तो वो आपके शरीर से कहीं से निकलती है, या तो वो किडनी के माध्यम से निकलती है या तो लिवर के माध्यम से निकलती है। सारे पेन किलर्स जो हैं किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ये आपके किडनी का साइज़ कम कर सकते हैं, या आपकी किडनी की साफ़ करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। तो पेन किलर्स, मेरी एडवाइस रहेगी कि हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर्स लें। और कुछ सेफ पेन किलर्स हैं, जैसे सिंपल पैरासीटामोल की गोली, जो किडनी के ऊपर उतनी नुकसान नहीं करती। सर, अगर उपचार संदर्भ में अगर हम बात अगर करें, किडनी के रोग जो अलग अलग तरह के हैं, इसमें उपचार संदर्भ में अगर बात करें तो किन किन तरह के उपचार उपलब्ध है, क्या क्या क्या? अगर हम उपचार की बात करें तो ये बहुत निर्भर करता है कि हमारे पेशेंट को बीमारी किस तरह की है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, समाज में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, लोग डरा देते हैं कि किडनी की बीमारी एक बार हो गई तो पेशेंट जीवित नहीं रहेगा, पेशेंट डायलिसिस पे आ गया तो पेशेंट जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर मरीज़ को डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ें तो हम उसके स्टेज को पीछे ला सकते हैं, या हम उसको एक तरीके से प्लेट्यू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए हम जल्दी इसका इलाज करें। दूसरी बात यह कि एक उपचार हो गया डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब किडनी मरीज़ का काम नहीं करता तो एक मशीन आर्टिफिशियल किडनी की तरह किडनी का काम करता है, जो हमें आजीवन कराना है। अगर डायलिसिस रेगुलर होगा तो शरीर में जो गंदगी की मात्रा है, यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा, वो कम होगी, और जितनी वो मात्रा कम होगी उतना मरीज़ अच्छा रहेगा। इसलिए डायलिसिस से कोई आप ये मत सोचें कि डायलिसिस से पेशेंट ख़राब हो जाता है। डायलिसिस एक तरीके का जीवन दान है, और डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसके लिए हमारे यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। किडनी ट्रांसप्लांट से पूरा जीवन बदल जाता है मरीज़ का, उसको हॉस्पिटल वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दवाइयों पे पेशेंट लंबे समय से चल सकता है। मेरा जहाँ ट्रेनिंग हुआ जयपुर में, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे जो 25-25, 30-30 साल से ट्रांसप्लांट के ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात, किडनी दान करने से कोई भी डोनर को कोई नुकसान नहीं होता। पूरी जांचें होती हैं उसकी कि किडनी दान करने के बाद डोनर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जी, इस तरह अगर बात करें हम नेफ्रॉन किडनी केयर सेंटर की, तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है किडनी केयर के लिए? राइट सर, हमने ये विजन सोच के ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया कि इट विल बी अ कंप्लीट नेफ्रो यूरोलॉजी सेटअप इन द फॉर्म ऑफ कि सर कोई भी किडनी का तकलीफ हो, यदि किडनी खराब हो, यदि पथरी का तकलीफ हो, यदि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, अगर किडनी कैंसर का प्रॉब्लम हो, सारे इलाज एक ही छत के नीचे हो जाए, ये सोच के हमने ये सेंटर चालू किया। हमारे पास 4 नई डायलिसिस मशीन्स है, लेटेस्ट डायलिसिस मशीन्स हैं, एंड वी आर डूइंग ऑनलाइन आरओ। ऑनलाइन आरओ का मतलब है हमारा जो आरओ का वाटर है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर है, इट इज़ अल्ट्रा प्योर वाटर, इट हैज़ नो कंटामिनेशन, इट इज़ टेस्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली। द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैंने यूके जाके एक्सपीरियंस लिया, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं सारे वो प्रोटोकॉल, सारे वो टेस्ट, सारे वो मैनेजमेंट फॉलो करूँ जो मैंने सीखा है। आस पास के जितने भी मरीज़ हैं या जो चैनल देख रहे हैं, उनको चैनल के माध्यम से आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस करें तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे पैर में सूजन आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में ज़ोर लगाना, पेशाब में खून आना, ये कुछ अर्ली साइन है कि आपको किडनी में कोई तकलीफ़ हो रही है। एंड आपकी किडनी हेल्दी रखने के लिए
ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कोई भी एडिक्शन नहीं करना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल नहीं करना है ना। आपको पहले कभी पथरी बीमारी हुआ है तो आपको उसका रेगुलर फॉलोअप रखना है। 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो पुरुष हैं, अगर उनको पेशाब करने में दिक्कत है तो आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको जल्दी दिखाएं और कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए, वो आपके किडनी के लिए अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ा मिथ है, जैसे कि आपने बताया कि किडनी स्टोन के पेशेंट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। Yes. लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा मिथ है कि किडनी स्टोन जो है ये बियर कंज्यूम करने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक Yes. मिथ है, क्या कहेंगे? सर, किडनी स्टोन जो है बियर से ठीक नहीं होता क्या है सर कि बेसिकली वो एक फ्लश टेक्निक की तरह काम करता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि आप कुछ मीठा ज़्यादा पी लेते हैं या अगर कोई अल्कोहल ही लेते हैं, बियर लेते हैं, उसके बाद यूरिन बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि वो एक फ्लश थेरेपी है। तो बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि उससे पेशाब ज़्यादा आएगा तो आपका स्टोन बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टैबलेट्स हैं जो सेफ़ हैं। आई थिंक बियर लेने से अच्छा आप कुछ टैबलेट्स ले सकते हैं जिससे आपकी किडनी जो है वो फ्लश आउट करें, एंड कुछ मेडिसिन आते हैं जिससे आपका स्टोन डिसॉल्व हो सकता है। तो आई थिंक इट इज़ अ मिथ। आई थिंक बिल्कुल भी बियर, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। किडनी विकारों से ग्रस्त अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम नागपुर में सेंटर में स्थित हैं, हरदेव होटल के पास, धनश्री कॉम्प्लेक्स में 5th फ्लोर पे। हमारी 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, 24/7 डायलिसिस सुविधाएं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी मरीजों के लिए भी हमने डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करी है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 9823408552। इस पे 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।